बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की तरफ से दायर की गई नजर सानी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दे दिया है कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके हथकड़ी में पेश किया जाए और साथ ही साथ नाजरीन, नवाज शरीफ साहब अगर 22 सितंबर तक पेश नहीं होते या गिरफ्तारी उनकी अमल में नहीं आती या वह जिसमें खुद पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ मफरूर और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज होगा। इससे पहले भी नाजरीन, आप लोगों के इल्म में है कि 9 सितंबर को एक अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया है और इसके बाद यकीनन वाज़े आसार हमें नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अब 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। चुनाचे इश्तिहारी पे इश्तिहारी, मफरूर पे मफरूर करार देने का अमल अब शुरू हो चुका है और शरीफ फैमिली की मुश्किलात में बदस्तूर दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और नाजरीन, इसके अलावा आप लोगों के इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से भी हम आप लोगों को वक्तन फवक्तन अपने वीलॉग्स में अपडेट करते रहते हैं और ये बात तय है, ये एक हकीकत है और ये एक इंसानी उसूल है कि किसी की भी बीमारी को तमस्खुर का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम कभी भी ऐसा नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने खुद नवाज शरीफ साहब की बीमारी को जो है वो बहुत बड़ा मजाक बना के पेश किया है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पार्टी की तरफ से अडॉप्ट किया गया जो बीमारी का बयानिया है उसके जो है ना बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं और धज्जियां उनकी उड़ा दी है। चुनाचे 2 रुकनी बेंच था, आप लोगों के इल्म में है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से रिमार्क्स आए कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे तो उस वक्त ये कहा जाता रहा कि वो अस्पताल से जेल मुंतकिल होने तक की पोजीशन में नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हालत इस कदर क्रिटिकल और तशवीशनाक है, लेकिन ये बात कैसे और क्यों कर तस्लीम कर ली जाए कि जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से लंदन फ्लैट्स चले जाते हैं तो 10 महीनों में एक भी दिन वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, तो हम ये कैसे तस्लीम कर लें कि नवाज शरीफ साहब की हालत जो है वो बहुत तशवीशनाक है। और इसके अलावा एक मुअज़्ज़ज़ जज की तरफ से ये भी रिमार्क सामने आए कि इस उम्र में सारी बीमारियां जो मेडिकल रिपोर्ट्स हमें पेश की गई नवाज शरीफ साहब की बीमारियों के हवाले से, तो सारी की सारी बीमारियां जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकती। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है वो मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते, वो मैनेज की जा सकती है, उनकी सेहत में थोड़ी सी बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दी जाए। और नाज़रीन, एक तरफा तमाशा ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स जो है अदालत में जो जमा कराई गई है उसके मंदरजात और कंटेंट मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि नून लीग जो है खुद अपने लिए किस कदर जग हसाई का मूजब व सबब बन रही है। चुनाचे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से नवाज शरीफ साहब के कई बीमारियों के इलाज में जो है वो खलल आया है। नवाज शरीफ के दिल की शरियाने खोलने के लिए जल्द ही वक्त मुकर्रर किया जाएगा। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इलाज उनके दिल की बंद शरियाने खोलने के प्रोसीजर के बाद किया जाएगा। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के इलाज में ताखीर कोरोना वबा की वजह से हुई। कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को किसी किस्म के सफ़र से मना किया है और वो पहले से ही बहुत जहनी दबाव का शिकार हैं। नवाज शरीफ की सेहत को सख्त खतरात लाहक हैं और वो हाइपरटेंशन, अमराज़े कल्ब समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ का इलाज लंदन में होना बेहतर है क्योंकि वहां के डॉक्टर्स उनकी मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं और नवाज शरीफ को किसी आम मरीज की निस्बत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कैद तन्हाई में अकेले अगर वो आके जेल में रहते हैं
तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो जहनी कैफियत है और वो भी बढ़ने का ख़दशा है और बीमारी के बढ़ने का भी ख़दशा मौजूद है। तो इस किस्म की बातें रिपोर्ट्स में की जा रही हैं। नाज़रीन, अब आप देख लें कि ये बात क्या आज के 21वीं सदी में कोई साहिब फ़हम और साहिब अक्ल शख्स तस्लीम कर सकता है कि 10 महीनों से बीमारियां जो है उन्होंने हड़ताल कर दी है कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता हम बीमारियां जो है ना, उन्होंने स्टे आर्डर दे दिया है नवाज शरीफ साहब को कि हम उसी जगह बदस्तूर कायम रहेंगी और उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ेंगी। जो बीमारियों ने ये कह दिया नवाज शरीफ साहब से, ये कोई बात है? बीमारी क्या किसी के साथ रियायत करती है? क्या बीमारी भी आपको कोई टाइम फ्रेम देती है कि कोरोना तक जो है मैं जो है ना इसी जगह हालत सुकर में आ जाती हूँ या हालत जमूद में आ जाती हूँ और इसी जगह मैं रुक जाती हूँ? तो इस किस्म का बयानिया डेवलप करके इंतहाई जग हसाई का बायस ये खुद बन रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, नैब एक दरख्वास्त दायर कर चुका है जिसके मुताबिक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ साहब के पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब वगैरह, वो बांगे दोहल ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे थे, लेकिन हमने उन्हें कह दिया कि आप हमारे पार्टी का जो है ना कीमती असासा हैं, आप हमारा सरमाया है और हमें आपकी सेहत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, इसलिए हम आपको मशवरा देंगे नवाज शरीफ साहब को कि आप वापस ना आए। चुनाचे नैब ये भी दरख्वास्त दे चुका है कि जो लोग नवाज शरीफ साहब को ये मशवरे दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि 1 सितंबर को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को हुक्म दिया था कि 10 सितंबर को जो है आप अदालत के सामने सरेंडर कर दें, सरेंडर कर जाएं। 10 सितंबर को, 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। तो उसके फ़ौरन बाद जो है नून लीग के सीनियर रहनुमा जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं। चुनाचे अब उनके सर पे भी जो है वो डेफिनेटली जो है ना वो तलवार लटक रही है। अगर नैब की प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हुई, मजबूत हुई और इस केस को उन्होंने फॉलो किया और फॉलो अप लिया तो डेफिनेटली अगर नवाज शरीफ साहब 22 सितंबर तक पेश नहीं होते तो उनके ज़ामिन शहबाज शरीफ साहब हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो नवाज शरीफ साहब को वापस ना आने के मशवरे दिए जाते रहे उनके सीनियर लीगी रहनुमाओं की तरफ से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब को जिसने भी इस किस्म के मशवरे दिए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो दलदल में धकेल दिया है और मरियम नवाज साहबा के मशवरों की वजह से वो आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। और अब ये हालात आ गए हैं कि नवाज शरीफ फैमिली में सिर्फ एक शख्स है जो कन्विक्टेड नहीं है, जो अभी तक बाकायदा तौर पे मुजरिम साबित नहीं हुआ, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। चूँकि वो ज़ामिन है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के, इसलिए उनके ऊपर भी मुहीब ख़तरात जो है उनके सर पे मंडला रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालत ने किसी हद तक लोगों का एतमाद बहाल किया है और इस हुकूमत में आवाम का ये एतमाद जो है वो थोड़ा बहुत बहाल हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ताकतवरों का एहतसाब हो रहा है और ताकतवर जो है वो अपने असर और रसूख की बुनियाद पे जो है आज इस एहतसाब से जो है ना जान नहीं छुड़ा सकते। इस केस के हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स भी नाज़रीन मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन आखिरी बात ये कि इश्तिहारी जो 9 सितंबर को तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को करार दिया गया था, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरेंगे उनको बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार किया जाएगा और उनकी जायदाद और असासे ज़ब्तगी का हुक्म भी दिया जाएगा। और अब तो जो बाकायदा जो है उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं तो नवाज शरीफ साहब के लिए डेफिनेटली ख़तरात और भी बढ़ गए हैं। और नवाज शरीफ साहब वैसे भी जो है ना, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि कैद तन्हाई में जो है ना उनकी जहनी कैफियत ख़राब हो सकती है और बीमारियां मज़ीद बढ़ सकती हैं। तो इसका शॉर्टकट मतलब यही है कि नवाज शरीफ साहब को मच्छर काटते हैं जेल में और नवाज शरीफ साहब जेल मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।